किसान मित्रों, आप सभी का आरके विलेज फ्रेंड चैनल पर स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और खेती किसानी के कार्यों में व्यस्त होंगे। हमारे किसान दोस्तों के सामने एक असमंजस की स्थिति कभी कभी बन जाती है कि हम अपने गेहूं में जो खरपतवार उगे हुए हैं वो सिंचाई के पहले नष्ट करने के लिए दवा का स्प्रे करें अथवा बाद में करें। वैसे खरपतवार नियंत्रण के लिए दो प्रकार से दवाओं का प्रयोग किया जाता है। एक बुआई के तुरंत बाद प्रयोग की जाती है और एक हमारी दवा ऐसी आती है जो हमारे खरपतवार उग आते हैं, अर्थात कहने मतलब 20-25 दिन के बाद जब हमारी खरपतवार उग आते हैं उसके बाद प्रयोग किया जाता है। तो किसान दोस्तों में ये भ्रम हो जाता है, जब हमारी खरपतवार उग आते हैं तो सिंचाई के पहले दवा का स्प्रे करें अथवा बाद में करें। तो देखा ये जाता है कि जब हम सिंचाई कर देते हैं उसके बाद भी काफ़ी खरपतवार उगते रहते हैं, जिसके कारण हमको यदि हम पहले दवा का प्रयोग कर देते हैं तो पुनः दोबारा हमको दवा का प्रयोग करना पड़ सकता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा ये होता है कि हम सिंचाई कर दें। सिंचाई करने के बाद हम उर्वरक भी डाल दें, क्योंकि जो उर्वरक हम डालेंगे वो हमारे खरपतवार में भी लगेगी और जल्दी से वो उनमें बढ़वार भी आ जाएगी। क्योंकि ज़्यादातर जितने भी खरपतवार हमारे होते हैं उन पर पत्तियों के द्वारा दवाओं का असर होता है। जब उनकी पत्तियाँ बड़ी हो जाएंगी तब यदि हम स्प्रे करते हैं दवाओं का, तब हमारे अच्छा लाभ प्राप्त होता है। क्योंकि गेहूं में पहली सिंचाई हम 20-21 दिन ताजमूल अवस्था के समय करते हैं, तब तक बहुत ज़्यादा खरपतवार जो होते हैं उनकी पत्तियों की चौड़ाई लंबाई ज़्यादा नहीं हो पाती है, इसलिए जो हम दवा का स्प्रे करते हैं वो भी पूरी तरीके से लाभ हमको नहीं मिल पाता है। यदि हम गेहूं में सिंचाई कर देते हैं उसके बाद जब उसमें चलने योग्य हो जाता है, चलने लायक हो जाता है, तब हम यदि स्प्रे करते हैं तो हमको ज़्यादा लाभ मिलता है। खरपतवार पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं, पुनः उगने की उसमें जो प्रक्रिया होती है वो भी तब तक हो जाती है और जो भी खर उग आते हैं उन पर दवा पड़ जाती है और हमारा पूरी तरीके से जो खरपतवार होता है वो समाप्त हो जाता है और हमारा खेत अच्छे से ग्रोथ भी करने लगता है। खरपतवार जब हमारे ख़त्म हो जाते हैं, जब हम यूरिया या अन्य दवाओं का जो हमारी ग्रोथ वाली होती है ग्रोथ प्रमोटर का प्रयोग करते हैं तो अच्छे से ग्रोथ करने लगती हैं। जबकि बहुत सारे हमारे किसान मित्रों का ये कहना होता है कि यदि हम पहले से दवा का प्रयोग कर लेते हैं तो दवा डाल देने के बाद सिंचाई करते हैं तो जल्दी से हमारा खरपतवार जो खेत में होता नष्ट हो जाता है। उसके बाद हम उर्वरक डाल देते हैं तो जल्दी से हमारे खेतों में जो फसल होती है वो जल्दी से बढ़वार करने लगती है, अच्छे से उसमें वृद्धि होने लगती है। लेकिन ये भी देखा जाता है कि जब हम पहले से डाल देते हैं उसके बाद बहुत सारे जो खर हैं अब सिंचाई के बाद उगते हैं तो पुनः हमको दवा का प्रयोग करना पड़ जाता है। तो इसलिए हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम पहले डाल देते हैं तो पुनः हमको दवा का स्प्रे करना पड़ सकता है। यदि हम सिंचाई के बाद करते हैं तो जो पहले से उगे हुए हैं वो और सिंचाई करने के बाद जो खरपतवार उगते हैं उनको एक साथ एक ही स्प्रे के द्वारा एक ही दवा के द्वारा हम उसको समाप्त कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये देखा जाता है कि जब हम सिंचाई कर देते हैं, सिंचाई करने के बाद जो सिंचाई के बाद खरपतवार उगते हैं उन पर भी इस दवा का प्रयोग हो जाता है तो हमारी पूरी तरीके से खरपतवार हमारी फसल से नष्ट हो जाते हैं। तो एक अच्छा तरीका ये हो सकता है। तो ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो अन्य किसान दोस्तों के साथ भी शेयर करें तथा चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। ऐसी खेती किसानी संबंधित वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।